दोस्तों, डायनासोर्स हमारे धरती पर राज करने वाले सबसे विशालकाय जीव थे, जिनकी कुछ प्रजातियां करीब 120 फीट तक विशालकाय हुआ करती थीं। पर आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्टेरॉयड हमारे धरती से आ टकराया, जिसने डायनासोर्स के लगभग सभी प्रजातियों का सफाया कर दिया। आपने डायनासोर्स के बारे में यह सब कुछ कई वीडियो में सुना और देखा होगा, पर आज हम डायनासोर्स से संबंधित कुछ रोचक और हाइपोथेटिकल सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल है कि क्या होता अगर डायनासोर्स आज भी जिंदा होते। जैसे कि डायनासोर्स आखिर इतने विशालकाय कैसे हुए? क्या मौजूदा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर सकते हैं? और अगर डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं हुए होते तो क्या ये एवोल्यूशन के जरिए हम इंसानों की तरह ही इंटेलिजेंट होकर सोसाइटीज का निर्माण कर पाते या नहीं? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। आज से करीब 245 से लेकर 66 मिलियन सालों पहले वह दौर था जब विशालकाय डायनासोर्स हमारे धरती पर राज किया करते थे। इस ईरा को मुख्य रूप से ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस काल में बांटा जाता है, जिस दौरान डायनासोर की अलग अलग प्रजातियां अस्तित्व में थीं। पर ऐसा नहीं है कि इससे पहले हमारे धरती पर जीवन नहीं था। मेसोजोइक एरा से करोड़ों सालों पहले पर्मियन पीरियड में भी जीवों की लाखों प्रजातियां हमारे पृथ्वी के समुद्रों और जमीनों में राज किया करती थीं। पर्मियन पीरियड के दौरान सिनैप्साइड्स उस समय के मुख्य लैंड एनिमल्स थे। सिनैप्साइड्स के अंतर्गत पेलिकोसॉर्स और डायमेट्रोडॉन जैसे जीवों की प्रजातियां प्रमुख थीं, जो कि हमारे धरती पर राज किया करती थीं। ये जीव काफी हद तक आज के विशालकाय लिजर्ड प्रजातियों की तरह नजर आते थे। पर आज से करीब 265 मिलियन सालों पहले पर्मियन पीरियड के दौरान एक विशालकाय मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 96% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थीं। इस मास एक्सटिंक्शन को द ग्रेट डाइंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हमारे पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक मास एक्सटिंक्शन माना जाता है। इस दौरान हमारे धरती पर जीवन का लगभग अंत हो गया था। इस मास एक्सटिंक्शन के बाद जो जीव बचे, उनमें डायनोसोरोमॉर्फ्स नामक जीवों की एक प्रजाति भी मौजूद थी। ये कैट साइज के रेप्टाइल्स थे, जो कि काफी तेज गति से भाग सकते थे। डायनोसोरोमॉर्फ्स को ही डायनासोर्स का पूर्वज माना जाता है, जिन्होंने आज से करीब 230 मिलियन सालों पहले ट्रू डायनासोर्स का रूप लिया था, जो कि बाद में जाकर सॉरोपॉड्स और दूसरे कार्निवरस डायनासोर्स में इवॉल्व हुए। अभी तक किए गए खोजों में वैज्ञानिकों को बारोसॉरस और अर्जेंटिनोसॉरस जैसे विशालकाय डायनासोर्स प्रजातियों का पता चला है, जो कि 30 से 40 मीटर तक विशालकाय हुआ करते थे व उनका वजन 100 टन तक हुआ करता था। पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे धरती के पिछले करीब 500 मिलियन सालों के इतिहास के दौरान केवल यही वह दौर था जब हमारे धरती पर इतने विशालकाय जीवों का राज था। दूसरे ऑर्डोविशियन, डिवोनियन, पर्मियन और वर्तमान पीरियड के दौरान कभी भी हमारे धरती पर इतने विशालकाय जीव मौजूद नहीं थे। उसके बाद हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि डायनासोर इतने विशालकाय कैसे हो जाते थे? हाउ डायनासोर्स यूज्ड टू बी सो बिग? ऐसे में वैज्ञानिकों के सामने आज भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस समय में हमारे पृथ्वी में क्या खास मौजूद था, जिसकी वजह से डायनासोर्स इतने विशालकाय हो जाते थे। कई सालों के दौरान दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब जानने के लिए रिसर्च किए। शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि उस समय हमारे एटमॉस्फेयर में आज की तुलना में ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद था, जिसकी वजह से उस समय मौजूद जीव इतने विशालकाय हो जाते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार फिल्म में दिखाई गई चीजें गलत नहीं हैं, बल्कि वेलोसिरैप्टर आज के कैट्स और डॉग्स जितने ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट हुआ करते थे। और अगर डायनासोर्स का अंत न हुआ होता और वो उसी तरह इवॉल्व होते रहते, तो हो सकता है कि वो और भी बड़ा ब्रेन और कहीं ज्यादा सेंसेस डेवलप कर लेते और कई लाखों सालों के एवोल्यूशन के दौरान वो इंसानों की तरह ही प्राइमेट्स का रास्ता अपना लेते, जहां वो टूल्स डेवलप करना सीख जाते, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाते और साथ ही हमारी तरह सोसाइटीज का निर्माण कर लेते। हालांकि इसमें कई सारे इफ और बट्स मौजूद हैं, पर अगर हम थियोरेटिकली देखें तो जी है। अगर डायनासोर्स का अंत न हुआ होता तो लाखों सालों के एवोल्यूशन बाद हो सकता है कि वो हम इंसानों की तरह ही एक इंटेलिजेंट स्पीसीज बन जाते। दूसरा प्रश्न जो शायद आप भी सोचती होंगे कि क्या डायनासोर और विशालकाय हो सकते थे? डू डायनासोर हैव इवॉल्व्ड मोर बिगर? ऐसे में अगला सवाल यह है कि अगर आज से 66 मिलियन सालों पहले धरती पर राज करने वाले सॉरोपॉड्स डायनासोर्स का अंत नहीं हुआ होता, तो क्या ये जीव
और विशालकाय हो सकते थे। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि संभवतः अभी तक किए गए रिसर्च से यह साफ है कि सॉरोपॉड्स डायनासोर्स न तो ज्यादा ऑक्सीजन और न ही कम ग्रेविटी के चलते इतने विशालकाय हुए थे, बल्कि इन्हें अपने बायोलॉजी और लाखों सालों के एवोल्यूशन के दम पर अपना यह विशालकाय आकार मिला था। ऐसे में वैज्ञानिकों के अनुसार जब सॉरोपॉड्स डायनासोर्स का अंत हुआ तब संभवतः वो अपने एवोल्यूशन के सबसे चरम पर थे, यानी उनकी बॉडी जितनी इवॉल्व हो सकती थी वह उस समय तक उतनी इवॉल्व हो चुकी थी, और उस समय उनका शरीर उनके आकार और उनके फूड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। और अगर वो इससे ज्यादा विशालकाय होते तो हो सकता है कि वो न तो चल पाते, न तो सांस ले पाते और न ही अपने शरीर को खड़ी ढा रख पाते। यानी सीधी भाषा में कहे तो अभी तक किए गए रिसर्च से यह साफ है कि सॉरोपॉड्स डायनासोर्स एक्सटिंक्शन के समय अपने आकार के चरम पर थे और इससे ज्यादा विशालकाय होना उनके लिए संभव नहीं था। तीसरा प्रश्न जो हमारे दिमाग में हमेशा उड़ता है भैया है कि क्या हम डायनासोर को फिर से जिंदा कर सकते हैं। ऐसे में अगला सवाल यह है कि क्या हम मौजूदा टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डायनासोर्स को फिर से जिंदा कर सकते हैं या नहीं। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी मरे हुए जीव को जीवित करने के लिए हमें सबसे पहले उसके डीएनए सीक्वेंस की जरूरत होगी। वैज्ञानिकों को खोज के दौरान खून चूसने वाले कुछ इंसेक्ट्स फ्रोजन अवस्था में मिले थे, जिन्होंने आज से मिलियन सालों पहले डायनासोर्स के ब्लड को चूसा होगा और फिर वो किसी कारण बस फ्रोज हो गए। ऐसे में आज भी इनके अंदर डायनासोर्स का ब्लड मौजूद हो सकता है, जिसके बाद कुछ कयास लगाए जा रहे थे। इस ब्लड के जरिए वैज्ञानिक डायनासोर्स के डीएनए सीक्वेंस का पता लगाकर उन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं। पर यह एक अधूरी सच्चाई है। हमारी दुनिया में मौजूद हर चीज की तरह ही डीएनए की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जिसके बाद यह डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। मच्छर के अंदर मिले डायनासोर के ब्लड से उसका डीएनए काफी लाखों सालों पहले ही डिग्रेड हो चुका है। हम कुछ हजारों सालों पहले लुप्त हुए डोडो और वुली मैमथ के डीएनए को इस तकनीक के जरिए रिकवर कर सकते हैं, पर इसके जरिए डायनासोर्स के डीएनए को रिकवर कर पाना संभव नहीं है। अभी तक वैज्ञानिकों को मिला सबसे ओल्डेस्ट डीएनए करीब 1 मिलियन साल पुराना है। वही डायनासोर्स का अंत आज से करीब 66 मिलियन सालों पहले हुआ था। ऐसे में हम डायनासोर्स के डीएनए को रिकवर कर पाने के करीब भी मौजूद नहीं है। साथ ही बेहद ही कम संभावना है उनका डीएनए आज भी किसी रूप में हमारे धरती पर प्रिजर्व होगा। ऐसे में सीधी भाषा में कहा जाए तो फिल्मों में डायनासोर्स को वापस अस्तित्व में लाने जैसे सारी बातें केवल साइंस फिक्शन है, और मौजूदा टेक्नोलॉजी या भविष्य की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर डायनासोर्स को फिर से जीवित करना नामुमकिन है।